देखिए, हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो मन बहुत ही चंचल है और ये कलयुग है। कलयुग अपना प्रभाव जरूर बताएगा। अच्छी चीजें, अच्छी वाइब्स को रोकने के लिए बुरी वाइब्स जरूर आएंगी जो आपका मन भटकाने की कोशिश करेंगी, गलत विचार डालेगी, गंदे विचार डालेगी। जब भी आपके दिमाग में कोई गलत विचार आए, गंदे विचार आए, तो 3 चीज याद रखना जिनको आपको याद करना है उस समय, ताकि आपका मन तुरंत पवित्र हो जाए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आज आप सभी को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल के जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक पुरुष भक्त द्वारा यही सवाल पूछा गया था कि जयेश भैया, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए क्या हमें सिर्फ हनुमान चालीसा का संकल्प ही लेना पड़ता है या कुछ और कर सकते हैं? प्लीज ये दुविधा को दूर करें, क्योंकि मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि ज्यादातर अभी हनुमान चालीसा का संकल्प बहुत प्रचलित है। काफी भक्त आ रहे हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए शायद ये डाउट आपके दिमाग में होगा। बहुत ही वैलिड सवाल पूछा है और कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि प्लीज आपके विचार बताएं और ये डाउट क्लियर कर। अभी आप मेरे विचार पूछो तो मैं इतना ही कहूंगा कि देखो, प्रभु कब प्रसन्न होते हैं? जब हमारी भक्ति सच्ची हो। अगर हम हनुमान जी की ही बात करें तो आप हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं, या फिर संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान साठिका का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या राम नाम का जाप कर रहे हैं, या कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो प्रभु जरूर प्रसन्न होंगे आपसे। हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है? हम सभी को पता है, प्रभु श्री राम। तो जितना हो सके राम नाम का जाप करें, सच्चे दिल से आप हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक या जो भी आप नित्य पाठ कर रहे हैं वो करते जाएं। देखना, प्रभु आप पर जरूर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आप पर जरूर होगी। मैं समझ सकता हूं कि संकल्प ज्यादा प्रचलन में है, ज्यादा लोग संकल्प ले रहे हैं दिन ब दिन और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। उसका कारण क्या है पता है? लोग डेडिकेटेडली पाठ कर रहे हैं। संकल्प में एक हमारा ह्यूमन माइंडसेट है ना, एक अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि मुझे नित्य प्रभु से प्रार्थना करनी है, नित्य पाठ करना है, इस टाइम को पाठ करने बैठना है, इतने पाठ करना है। उससे हो क्या रहा है? हमारा कॉन्सेंट्रेशन भक्ति में लग रहा है, हमारी भक्ति दृढ़ हो रही है, हम कनेक्शन फील कर पाते हैं प्रभु से। समझने की कोशिश करना, जब वो कनेक्शन फील कर पाते हैं ना, तो प्रभु हमारे दिल की बात जरूर सुनते हैं। वो दिल से निकली हुई पुकार होती है ना। अगर आप नित्य पाठ भी, अगर आप नित्य चालीसा का जो रेगुलर डेली जो पाठ कर रहे हो, हर रोज जो भी पाठ कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, अगर वो सच्चे दिल से कर रहे हो तो आपको संकल्प लेने की भी जरूरत नहीं है। मगर कई बार होता है ना कि हम रोजमर्रा की लाइफ में जॉब पे हैं, बिजनेस पे हैं, हाउसवाइफ घर के काम में बिजी हैं, तो वो ध्यान नहीं लग पाता, इसलिए वे संकल्प लेते हैं ताकि वो कॉन्सेंट्रेशन लगा रहे भक्ति में। ऐसा जरूरी नहीं है कि संकल्प लेना ही है तभी हनुमान जी आप पर प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। जो भी भक्ति करो, संकल्प के माध्यम से करो या बिना संकल्प के माध्यम से करो, या कोई पाठ करो, या जो भी कर रहे हो, आप जो भी करो सच्चे दिल से करो, अपने कर्म अच्छे रखो, देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। दूसरा सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर आज का जो युवा है ना, मुझसे ये सवाल पूछता है कि जयेश भैया, भक्ति करते वक्त या जो भी हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं, वो करते वक्त दिमाग में गंदे विचार आते हैं, पता नहीं क्यों, मगर उसके कारण हमारा मन भटक जाता है भक्ति के मार्ग से। प्लीज सोल्यूशन दे ताकि हम इससे बाहर आ सके। देखिए, हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो मन बहुत ही चंचल है और ये कलयुग है। कलयुग अपना प्रभाव जरूर बताएगा। अच्छी चीजें, अच्छी वाइब्स को रोकने के लिए बुरी वाइब्स जरूर आएंगी जो आपका मन भटकाने की कोशिश करेंगी, गलत विचार डालेगी, गंदे विचार डालेगी। टेंशन ना लो, होगा। मगर आपको अपने विश्वास, प्रभु के प्रति जो आपका विश्वास है, अपनी भक्ति है, उसको डगमगाने मत देना। जब भी आपके दिमाग में कोई गलत विचार आए, गंदे विचार आए, तो 3 चीज याद रखना जिनको आपको याद करना है उस समय, ताकि आपका मन तुरंत पवित्र हो जाए। एक तो अपने माता पिता को याद करो, दूसरा अपने गुरुजनों को याद करो, तीसरा हमारे प्रभु जो भी आपके इष्ट हैं उन्हें याद करो। अब जो भी आपके इष्ट है, जिनको आप पूजते हो, जिनको आप मानते हो, हनुमान जी भी हो सकते हैं, राम जी भी हो सकते हैं, श्री कृष्ण हो सकते हैं, या फिर महादेव या देवी माँ, उनके नाम का स्मरण करना शुरू कर दो। होगा। कई बार होता है कि हम गलत संगत में होते हैं, गलत मित्र होते हैं जो हमें गलत संगत की ओर या व्यसन की ओर या बुरी चीज देखने को कहते हैं या गलत चीज करने को कहते हैं। होगा, ये बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, स्पेशली आज की यंग जनरेशन, स्पेशली आज मोबाइल इजीली अवेलेबल है हर एक के हाथ में। होता है, गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं, सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है,
तो आपको उन चीज़ों से बचना चाहिए। गलत या बुरे दोस्त आपको गलत चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या गलत दृश्य देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसके कारण आपके दिमाग में गंदे विचार आ रहे हैं, तो उनको ही त्याग दो। उन दोस्तों से दूर हो जाओ, उनको ही त्याग दो। ऐसे दोस्त क्यों रखना जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दें। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, चलो एक दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट वो आदत डालो, वो हैबिट डाल लो। जब भी आपके दिमाग में कुछ ऐसा गंदा विचार आए, प्रभु के नाम का स्मरण करना शुरू कर दो। जितना हो सके नाम जप करना शुरू कर दो। देखना धीरे धीरे वो चीज आपसे दूर होती जाएगी। आपको अंदर ही से ही होगा, अरे नहीं यार ये गलत चीज है, नहीं ये अच्छी चीज नहीं है। जो चीज मेरे प्रभु को पसंद नहीं तो भला वो मुझे कैसे पसंद हो सकती है। जो मुझे मेरे भक्ति के मार्ग पर भटकाएगी, जो मुझे भगवत भक्ति के मार्ग पर अड़चन पैदा करेगी, भला वो चीज को मैं क्यों धारण करूं। मैंने कहा ना, हमारा मन बहुत चंचल है, वो भटक जाता है, मगर मन को रोक नहीं सकते, मगर एटलीस्ट आप उसे केंद्रित कर सकते हो अच्छी चीजों में। भक्ति ऐसा मार्ग है जिससे आपका मन पवित्र होगा। तो ज्यादा ना सोचे, जब भी ऐसे कोई गंदे विचार आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अवॉइड करते जाए। भगवान नाम का जाप करें, 40 का पाठ करें, चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करना शुरू करें। जो भी आपके इष्ट है उनके नाम का जाप करना शुरू करें। धीरे धीरे आपका हृदय परिवर्तन होता जाएगा। आपके मन में जो विचार आ रहे थे वो आने धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये गलत है। आप 100% उस चीज को अवॉइड कर पाएंगे। तीसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल पूछा गया है, और ये जो प्रॉब्लम है ना, कई महिला भक्त इससे जूझ रही है। कहता ना, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है जब ये प्रॉब्लम आती है। उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, जब मैं मायके में थी शादी से पहले, मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही भगवत भक्ति का मार्ग बताया। हमारे घर में पूजा पाठ होती है, भजन कीर्तन होता है, लेकिन शादी के बाद जब मैं ससुराल आई, वहां पे पूजा पाठ भक्ति तो नहीं के बराबर होती है। घर में, यहां तक कि घर में धूप दीप तक नहीं लगाए जाते, खाली फॉर्मेलिटी के लिए मंदिर रखा गया है घर में। प्लीज कोई सजेशन दीजिए कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, क्योंकि मुझे अपने प्रभु से दूर नहीं होना है, मुझे प्रभु से कनेक्टेड रहना है, क्या करूं। देखिए, इस सिचुएशन में अगर आप मेरे विचार पूछ रहे तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि बहन देखो, अच्छी बात है कि आपके अंदर भक्ति है, आपके मायके में आपको अच्छे संस्कार मिले हैं। होता है कई महिला भक्तों के साथ ये चैलेंज होता है, और डिफिकल्ट भी हो जाता है कि अपने सास ससुर को कैसे मनाओ, अपने पति को कैसे मनाओ। अगर वे नास्तिक है तो उनको भगवत भक्ति की ज्योत कैसे जलाओ। होता है एक बहू के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप चिंता ना करें, आप प्रभु से विनती करें, प्रभु से प्रार्थना करें। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो जाते हैं, तो ये तो कुछ नहीं है। प्रभु से विनती करें कि प्रभु, मैं भी चाहती हूँ ये मेरा परिवार है, ये भी मेरे माता पिता है, मेरे पति परमेश्वर, इनका भी उद्धार हो, वे भी भगवान नाम का जाप करें, वे भी पाठ करें, पूजा करें, ताकि उनका भी उद्धार हो। आप प्रभु से विनती करें, प्रभु से प्रार्थना करें, और चिंता ना करें। अगर आपकी भक्ति से उनको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप धूप दीप कर रहे हो, अगर प्रॉब्लम है तो चिंता ना करें, अपने दिमाग को ज्यादा विचलित ना करें। लोग बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मन में जाप करो, कोई देख रहा है, भगवान नाम का जाप करते रहो, 40 का पाठ करते रहो, मन में जो भी आपके इष्ट देव है उनके नाम का जाप करते रहो। भक्ति करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका जो कनेक्शन है ना प्रभु से, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, अनटिल एंड अनलेस आप दूर हो जाओ भक्ति के मार्ग से। अच्छी बात है कि आपको भक्ति करनी है और आप भक्ति का माहौल लाना चाहते हैं आपके ससुराल में, तो मन में जाप करते जाओ। धीरे धीरे कब आपके घर में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने देखा है कि कई घर ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एक भक्त की भक्ति से पूरा घर तर जाता है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम में जो दृढ़ता है प्रभु से, वैसी भक्ति हर कोई करे, क्योंकि हर एक का माइंडसेट अलग अलग है, हर एक का भक्ति को देखने का नजरिया अलग अलग है। तो आप चिंता ना करें, आपको पता है ना आपका कनेक्शन कैसा है प्रभु से। आप नाम जप करते रहें और प्रभु से ही प्रार्थना करें कि प्रभु कि ये भक्ति की ज्योत मेरे परिवार वालों के दिलों में जलाएं, ताकि वे भी इस मार्ग पे आए और उनका भी उद्धार हो। क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत, कहता है ना, दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिला है, और यही एक ऐसा जन्म है जिससे हम प्रभु को पा सकते हैं। मोक्ष का मार्ग है। तो प्रभु से विनती करें। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो जाते हैं, तो ये भी वे संभव करेंगे, उनकी कृपा पर जरूर होगी, देखना। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। और आज बहुत दिनों बाद भजन की पंक्तियां लाया हूं। वैसे आपने कुछ पंक्तियां पहले सुनी है, मगर आज सभी पंक्तियों को कंबाइन करके गाने वाला हूं। अगर आपको ये पंक्तियां आती हैं तो प्लीज मेरे साथ गाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा कहते हैं सब लोग, जादू भरी
पद रज है तुम्हारी, इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव यदि बने नार तो आएगा मुझ निर्धन पर संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। शेष की सैया पे सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं पशुओं की सेवा, श्री हरि गौचारण करते हैं। सारे जग के पालनहारे, सारे जग के पालनहारे, भगवान भिक्षाटन करते हैं। भक्तों के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं। भक्तों के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं। भव्य अयोध्या की रक्षा में ब्रह्मा बुद्धि लगाते सारी, इस नगरी की सेवा में रहते हाथ त्रिशूल लिए त्रिपुरारी। प्राणों से प्रिय जाने अयोध्या, प्राणों से प्रिय जाने अयोध्या, विष्णु चक्र सुदर्शन धारी। ऐसी अयोध्या को क्या कोई जीते, त्रिदेव करे जिसकी रखवाली। ऐसी अयोध्या को क्या कोई जीते, त्रिदेव करे जिसकी रखवाली। भाग्यवती है अयोध्या की भूमि, जहां जन्मे खेले चारों भैया। धन्य पिता दशरथ और धन्य है चारों कुमारों की तीनों मैया। सीता माँ को नमन करूं, सीता माँ को नमन करूं, जग पे जिनके आंचल की छैया। अवध की महिमा गावत खिल गए, छड्डल कमल से मोर सवैया। अवध की महिमा गावत खिल गए, छड्डल कमल से मोर सवैया। तीनों लोक अरु चार धाम में, अवधपुरी सा धाम न दूजा। सब कामों को साधने वाला, राम के नाम सा नाम न दूजा। राम के जीवन से ये जाना, राम के जीवन से ये जाना, जीवन का संग्राम न दूजा। राम की सेवा राम की पूजा, छोड़ हमें कोई काम न दूजा। राम की सेवा राम की पूजा, छोड़ हमें कोई काम न दूजा। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। आज पता नहीं रोम रोम से अलग ही फीलिंग आ रही है, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान जो हो रहा है। आपको ये पंक्तियां कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएगा। मेरा मन तो बस मन में एक ही उमंग, राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम। बस पता नहीं आज कैसे मैं प्रभु की महिमा का और गुणगान करूं, पता नहीं आज ऐसा फील हो रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है। दोस्तों आपको ये पंक्तियां कैसी लगी, आपके विचार क्या है, प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइएगा मुझे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। और मैं जल्दी लौटूंगा एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।